ओके डियर स्टूडेंट, तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11.1 है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर का। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे है ना एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। यहाँ कहा गया है कि एक दिए गए रे के इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट आप लोग जानते हैं एक रे में केवल एक ही इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो हमें इसके एंड पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर हमें इस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है कि ये जो एंगल बना वो 90 डिग्री का कैसे बना, ठीक है ना। तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि हमें जस्टिफाई भी करना होगा। तो हियर वी हैव टू डू दिस, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस एंगल। तो हमें ये पता है कि जो एंगल बनाना है वह एक रे के एंड पॉइंट पे बनाना है ना स्टूडेंट। तो एट फर्स्ट यू विल ड्रॉ अ रे लाइक दिस, है ना। हमें बस क्या करना है, इस तरह से एक रे कंस्ट्रक्ट कर लेना है ना। हमने ये रे कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, एंड नेम दिस रे लाइक ओ ए, है ना। हमने इस रे को ओ ए नेम दे दिया, है ना, या हम ओ एफ भी कह सकते हैं, इट्स नो मैटर। मान लीजिए हमने इसको ओ एफ नेम दे दिया, ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हैं, इट्स नो मैटर। अब हमें क्या करना, इस एंड पॉइंट पे, इस रे में एक ही एंड पॉइंट होता है हमने बताया, तो हमें इस एंड पॉइंट पे क्या करना है, 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कंपास को स्ट्रेच करेंगे, कोई भी सुटेबल रेडियस यानी लेंथ ले लेंगे। उसके बाद ओ को सेंटर मान करके इस तरह से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ अ आर्क लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरह से हमने ये आर्क ड्रॉ किया, इंटरसेक्टिंग ओ एफ एट पॉइंट ए। मान लेते हैं ये ओ एफ वो यहाँ ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, विदाउट चेंजिंग द रेडियस, हमें रेडियस नहीं चेंज करना है। ये जो रेडियस था वही रेडियस लेकर के ए पॉइंट को सेंटर मानेंगे एंड कट द प्रीवियस पॉइंट, है ना। इस तरह से प्रीवियस पॉइंट को कट कर देंगे एंड नाउ टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर। अब हम इस पॉइंट को सेंटर लेकर के अगेन कट दो प्रीवियस आर्क, इस तरह से फिर हम प्रीवियस आर्क को कट कर देंगे। सपोज ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है अब कट करने पे, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है ना। अब हमें करना क्या होगा, हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था, पार्ट में बताया था कि जब हम कोई भी सुटेबल या फिर कोई भी लेंथ ले करके इस तरह से आर्क ड्रॉ करते हैं और एक बार जब हम इसको कट करेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 60 का। ऐसा क्यों होता है हम आपको ओरली समझा दें। ये आपका रेडियस है, ओ ए क्या कहलाएगा, रेडियस। ऐसे अगर हम ओ बी को ज्वाइन कर दें तो ये भी क्या होगा, रेडियस, ठीक है। तो और हम अगर ए बी को ज्वाइन कर लें तो यहाँ जो कॉर्ड बनेगा वो भी रेडियस के इक्वल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि रेडियस हमने सेम लिया था ना, सेम रेडियस लेकर के ये आर्क लगाया था हमने, इस तरह से कट किया था, ठीक है, सेम रेडियस लेकर कट किया था। तो ए बी को जब ज्वाइन करेंगे तो जो कॉर्ड बनेगा, ठीक है, वो और ये दोनों जो रेडियस है सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल के जब तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो हर एक एंगल भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। कितने का, 60 डिग्री का, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जब बनता है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक। तो इस तरह से ये 60 का हो जाता है, तो ये 60 का एंगल बनेगा। ऐसे हम फिर इसको कट करेंगे तो फिर ये 60 डिग्री पे कट होगा, ठीक है ना। तो ये 60 है और ये 60 है, तो 60 का अगर हम हाफ कर दें तो 60 का हाफ क्या आएगा, 30 आएगा। तो 30 है और 60 है, दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया, 90। तो इस तरह से हम 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बी को सेंटर मानेंगे और इस तरह से इस कंपास को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कोई बात नहीं है ना, कोई भी सूटेबल लेंथ ले सकते हैं। फिर इस तरह से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नाउ बी एज सेंटर एंड विद एनी सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस एंड नाउ सी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस। अब रेडियस को नहीं चेंज करना है, सी को सेंटर मानेंगे और प्रीवियस आर को इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। तब जहाँ पे भी ये कट हुआ, मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, सपोज दिस इज ई पॉइंट, है ना, ये पॉइंट ई है। तो ई को हम ओ से ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ यू हैव टू ज्वाइन पॉइंट ई एंड ओ, ठीक है। ई ओ को ज्वाइन करके हम आगे ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन से दैट दिस इज
द एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो एंगल यहाँ पे बना EOF, ये कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो पहला तो हमने कंडीशन पूरा कर लिया कि हमने इसके इनिशियल पॉइंट पे यानी एंड पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है ना, अब हमें इसे जस्टिफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है? जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई हम लोग करेंगे, पहले हम लोग इसका स्टेप देख लेते हैं कि हम लोग ये जो कंस्ट्रक्शन किए हैं वो किस तरह से किए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिखना भी आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे, स्टेप लिखते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? सिंपली हमने OF एक रे ड्रॉ किया था, है ना। तो टेक OF और हमने एक रे OF ड्रॉ कर लिया एंड OS सेंटर एंड विद एनी सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग OF एट A। ठीक है, यानी हमने फिर क्या किया? O को सेंटर माना, कोई भी सुटेबल रेडियस लेकर के इस तरह से एक आर्क ड्रॉ किया जो इस OF को A पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कट कर रहा है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था? A को सेंटर माना था और सेम रेडियस लेकर के इस प्रीवियस आर्क को B पॉइंट पे कट कर दिया था। तो A एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस कट द प्रीवियस आर्क एट B। तो हमने प्रीवियस आर्क को B पॉइंट पे क्या कर दिया? कट कर दिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया? हमने B को सेंटर माना, सेम रेडियस लेकर के इस प्रीवियस आर्क को C पॉइंट पे कट कर दिया, है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे? Now B as center and with same radius cut the previous arc या arc as before at C। ठीक है ना, यानी हम B को सेंटर मानकर सेम रेडियस लेकर के पहले वाले आर्क को पहले ही की तरह C पॉइंट पे कट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने लास्ट में क्या किया था? टेकिंग B एंड C एज सेंटर, यानी हमने B और C को सेंटर माना था एंड विद एनी सुटेबल रेडियस ड्रॉ आर्क्स, है ना, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट E। यानी हमने आर्क ड्रॉ किया और दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, है ना, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था? नाउ ज्वाइन OE, फिर हमने OE को ज्वाइन कर दिया। तो इन दिस वे नाउ यू कैन से दैट एंगल EOF इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो एंगल बन गया, ठीक है, EOF, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल कॉन्स्ट्रक्ट हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम 90 डिग्री का एंगल कॉन्स्ट्रक्ट किए। ये इंपॉर्टेंट होता है, आई होप आप सभी को ये आता भी होगा, क्योंकि प्रीवियस क्लास में स्टेप को कैसे लिखना होता है कॉन्स्ट्रक्शन का, ये हमने आपको समझाया था, तो आपको आ रहा होगा। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखते हैं हाउ कैन वी जस्टिफाई आवर कंस्ट्रक्शन। अब हम इस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब हम ये कैसे बताएंगे कि ये एंगल 90 डिग्री का ही बना है। ठीक है, तो टू डू सो वी हैव टू ज्वाइन OB एंड OC, है ना। हमें इस OB और OC को ज्वाइन करना होगा लाइक दिस, है ना। हम इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से डॉट डॉट लाइन के द्वारा। तो डॉट डॉट लाइन के द्वारा इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, OB को और OC को। हाँ, इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम ये जानते हैं, हाँ, ज्वाइन करने के बाद अब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ज्वाइन OB एंड OC, है ना। OB और OC को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया था जो यहाँ पे एंगल बनेगा B पॉइंट और C पॉइंट के द्वारा, ठीक है, वो 60-60 का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने आपको बताया था OA और OB ये दोनों सेम सर्किल के रेडियस है, तो सेम सर्किल के रेडियस इक्वल होते हैं ना, तो आप कह सकते हैं OA और OB इक्वल होगा। और हमने यही रेडियस लेकर A को सेंटर मान करके फिर B पॉइंट पे कट किया था। मतलब अगर हम आपको कहें कि अगर आप AB कॉर्ड को ज्वाइन कर लें, AB पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको एक कॉर्ड मिलेगा ना, तो इस AB का जो लेंथ होगा वो भी इस रेडियस OA और OB के ही इक्वल होगा। यानी इस ट्रायंगल में अगर ये ट्रायंगल हम बना दें, आपको सपोज कर लीजिए ट्रायंगल अगर हम बना देते हैं तो OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। एंड वी नो दैट इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60-60 का होता है ना, तो इस तरह से यहाँ जो एंगल ये बनेगा, ठीक है, एंगल
ए ओ बी बोले या बी ओ ए, बात एक ही है। तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे यहाँ पे बी ओ सी एंगल भी 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं, है ना, सो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, है ना। दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये 60-60 के होंगे, दोनों एंगल 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड वी नो दैट हम BC को इस OE के द्वारा क्या किया है, हमने बाइसेक्ट किया है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एंगल बना है 60 डिग्री का, है ना, B और C पॉइंट के द्वारा, इसको हमने यहाँ पे बाइसेक्ट किया है ना, OE लाइन के द्वारा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल यहाँ पे BOE होगा, है ना, एंगल BOE जो होगा वह एंगल BOC का हाफ होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल BOC। तो यू कैन राइट हियर एंगल BOE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्या, एंगल BOC, एंगल BOC, ये BOC का हाफ होगा। और हम ये जानते हैं जो BOC एंगल है इट इज ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है। तो हम यहाँ 1/2 इंटू BOC का वैल्यू हम 60 अगर रख दें तो ये 2 से डिवाइड करने पे कितना आया 30। तो हम इस तरह कह सकते हैं जो BOE का वैल्यू आ गया दैट इज 30 डिग्री, वो 30 डिग्री आ गया, है ना। अब हमें बताना क्या है, देख लीजिए ये जो 90 का एंगल बन रहा है वो इस पॉइंट के बीच, मान लीजिए यहाँ पॉइंट D है, ठीक है, पॉइंट D है, तो D और A के बीच में बन रहा है ना। यानी हम कह सकते हैं एंगल EOA या EOF जो एंगल बना ये 90 का बन रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं जो एंगल EOF होगा, एंगल EOF जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ BOE, है ना, एंगल BOE मतलब ये एंगल और एंगल AOB लिखे या FOB लिखे, बातें की है तो हम ये लिख देते हैं AOB क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिखा है, एंगल AOB हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो सम होगा वह एंगल EOF के इक्वल होगा, पूरे एंगल के इक्वल होगा। तो हमने देखा BOE का वैल्यू कितना आया है 30 डिग्री, AOB का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो हम यहाँ 60 रख देते हैं। अब दोनों का अगर हम ऐड कर ले, है ना, 60 और 30 को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 90। तो अब हमें ये दिख रहा है, सो यू कैन से दैट एंगल EOF इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 का बना या नहीं बना, बिल्कुल बना, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है O पॉइंट पे वो 90 का बन रहा है। तो इन दिस वे यू कैन जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट, now let us see second question, that is construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray and justify the construction, है ना। यहाँ पे दे रहा है construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray, यानी यहाँ भी हमें एक दिए गए रे के इनिशियल पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, फिर हमें इस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया ना बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। बट हमें यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो देख लेते हैं। हमें पता है जो 45 डिग्री का एंगल है ना, जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है इट इज़ हाफ ऑफ 90, ये 90 का हाफ है। तो क्लियर है, पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे फिर उसी को बाइसेक्ट कर देंगे तो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी ड्रॉ। तो पहले हम ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ और रे लाइक दिस, है ना, इस तरह से हम एक रे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं ये जो रे है इट इज OF एज प्रीवियस, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था, है ना। सेम लेकर चलेंगे तो आसान रहेगा आपको समझना। तो OF हमने एक रे ड्रॉ कर लिया। नाउ एट एंड पॉइंट O वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो O एज सेंटर एंड विद एनी सुटेबल रेडियस, कोई भी सुटेबल रेडियस लेकर, है ना, लेकर के इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क, है ना, कटिंग OF एट पॉइंट A, जो OF को मान लेते हैं यहाँ A पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। नाउ टेकिंग A एज सेंटर, पॉइंट A एज सेंटर, A को सेंटर मानेंगे एंड विद द सेम रेडियस, जो हमारा पहले रेडियस था, जो प्रीवियस रेडियस है ना, विद द सेम रेडियस, यानी वही रेडियस लेकर के हमें फिर से क्या करना,
ए को सेंटर मानना है, प्रीवियस आर्क को कट कर देना है। जहाँ ये कट होगा मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट बी है, एंड टेकिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर अगेन यू विल कट द प्रीवियस आर्क एट दिस पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट सी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बी और सी पॉइंट यहाँ फाइंड कर लिए। नाउ वी हैव टू टेक बी एज सेंटर, अब हमें बी को सेंटर मानना है, एंड विद एनी सुटेबल रेडियस draw an arc and now C as center and with the same radius cut the previous arc at point E। सपोज कर लेते हैं ये E पॉइंट पे कट हुआ है, तो E पॉइंट हो गया यो। नाउ ज्वाइन OE, अब हमें OE को ज्वाइन कर लेना है सिंपली, है ना। इस तरह से हम OE को ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने OE को ज्वाइन कर दिया। तो स्टूडेंट नाउ यू आर सेइंग दैट दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये हमने एंगल 90 डिग्री का कॉन्स्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। बट यू नो दैट वी हैव टू कॉन्स्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमें 45 डिग्री का एंगल कॉन्स्ट्रक्ट करना है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी है, जिन दोनों के बीच में ये 90 का एंगल बना है। तो अब हम इस 90 के एंगल को फिर से बाइसेक्ट कर देंगे, तो 45 का आ जाएगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा। तो हम ए को सेंटर मानेंगे और कोई भी सुटेबल रेडियस ले लेंगे, है ना। ए सेंटर एंड विद एनी सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस एंड डी एट सेंटर एंड विद द सेम रेडियस लेकर के इस प्रीवियस आर्क को कट कर देंगे। अब ये जहाँ पे कट होता है, सपोज दिस इज पॉइंट डी, मान लेते हैं ये डी पॉइंट है या जी पॉइंट मान लेते हैं, डी हमने ऑलरेडी ले लिया है, जी पॉइंट मान लेते हैं ना। तब हम ओ जी को ज्वाइन कर लेंगे और आगे तक प्रोड्यूस कर लेंगे, है ना। इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, है ना। तो नाउ यू कैन से दैट एंगल GOF इज ऑफ 45 डिग्री। ये एंगल हमारा 45 डिग्री का बन गया, जो कि हमें कॉन्स्ट्रक्ट करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम ये एंगल कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है ना। नाउ लेट अस सी द स्टेप ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रॉ अ रे OF, मतलब हमने OF एक रे ड्रॉ किया था एंड O एज सेंटर, और फिर हमने O को सेंटर माना विद एनी सुटेबल रेडियस, कोई भी सुटेबल रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ कर दिया, है ना। ड्रॉ एन आर्क, एक और आर्क ड्रॉ किया, कटिंग और इंटरसेक्टिंग OF एट पॉइंट ए, यानी OF को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, ए एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस कट द प्रीवियस आर्क एट बी, यानी हमने ए को सेंटर माना और सेम रेडियस लेकर के इस प्रीवियस आर्क को बी पॉइंट पे, है ना, इस तरह से बी पॉइंट पे हमने कट कर दिया। फिर हमने क्या किया था, बी को सेंटर माना था, हाँ, बी एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस कट द प्रीवियस आर्क एट सी, फिर हमने इसको सी पॉइंट पे कट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, बी और सी को सेंटर माना था और कोई भी सुटेबल रेडियस लेकर के, है ना। नाउ बी एंड सी एज सेंटर एंड विद एनी सुटेबल रेडियस ड्रॉ आर्क्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ई, यानी ई पॉइंट पे कट करते हुए हमने इस तरह से आर्क ड्रॉ किया लाइक दिस, ठीक है ना। तो ई पॉइंट पे ये कट हो गया। तब हमने क्या किया था, ज्वाइन OE, यानी सिंपली हमने OE को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, OE को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग द आर्क एट डी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे इस आर्क को, प्रीवियस आर्क को यहाँ डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कट कर रहा है, ठीक है। तब हमने क्या किया था, ए और डी को सेंटर माना था और कोई भी सुटेबल रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ किए जो एक दूसरे को जी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, है ना। इस तरह से वो जी पॉइंट पे ए और डी से हमने सेंटर लिया, कोई भी सुटेबल रेडियस लेकर ये आर्क हमने ड्रॉ किया जो एक दूसरे को जी पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है ना, यानी एक दूसरे को कट कर रहा है। अब लास्ट में फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन GO को ज्वाइन कर दिए। तो इस तरह से जो एंगल GOF बना वो कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का बन गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ये एंगल कॉन्स्ट्रक्ट किए हैं। तो एंगल का कॉन्स्ट्रक्शन आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तब हम लोग जस्टिफाई करते हैं, वी हैव टू जस्टिफाई दिस कॉन्स्ट्रक्शन, है ना। हमें इस कॉन्स्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस कॉन्स्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट, तो जस्टिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से OB और OC को ज्वाइन करना होगा। तो सिंपली जैसे हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में ज्वाइन किए थे OB और OC को, इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह डॉट डॉट लाइन के द्वारा हमें ज्वाइन कर लेना है। फिर हम ऐसे OC को ज्वाइन करेंगे,
ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये ज्वाइन कर लिया OC और OB को। तो नाउ स्टूडेंट यू आर सेइंग दैट ये जो एंगल बनेगा है ना AOB का, ये जो पूरा एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। हमने पहले ही आपको बताया था। पहले हम यहाँ लिख देते हैं हमने ज्वाइन क्या किया था, ज्वाइन OB एंड OC है ना, हमने OB और OC को ज्वाइन कर दिया। तो अब हमें ये पता है बाय कंस्ट्रक्शन एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल BOC, वो एंगल BOC के इक्वल होगा एंड ईच विल बी ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री के होंगे, हमने आपको पहले वाले कंस्ट्रक्शन में बताया था कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल 60 और 60 का बन गया, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है BOE, चाहे हम BOE बोलें या BOD बोलें, बात एक ही है। तो इस तरह से अगर हम ये एंगल निकालते हैं एंगल BOE, तो इट विल बी हाफ ऑफ एंगल BOC, तो ये एंगल BOC का हाफ होगा, ठीक है ना। तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी पहले हम BOC का वैल्यू 60 रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया 30 डिग्री। तो इस तरह से एंगल BOE का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम जब एंगल EOF निकालेंगे, सो एंगल EOF इक्वल टू क्या होगा, एंगल BOE प्लस एंगल यह AOB, इन दोनों का सम। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री आया है और ये एंगल आपका 60 डिग्री है ना। ये एंगल आपका कितना है, 60 है, तो दोनों को आप ऐड कर लेंगे, कितना आया 90। तो EOF एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि जो EOF एंगल है ये 90 डिग्री का आ गया, ठीक है, 90 डिग्री का आ गया। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल बना यानी GOF जो एंगल बना वो 45 का है। तो हमें ये पता है कि हमने इस एंगल को जो 90 का यह एंगल बना है AD पॉइंट के बीच में, A और D पॉइंट के बीच में, इसको हमने बाइसेक्ट किया था, है ना, यानी OG इसका बाइसेक्टर है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो G लाइन के द्वारा एंगल बनेगा या लाइन सेगमेंट के द्वारा जो एंगल बनेगा GOF, है ना, एंगल GOF दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल EOF, वो एंगल EOF का हाफ होगा, है कि नहीं, क्योंकि हमने उसको बाइसेक्ट किया था, तो इसका हाफ होगा। एंड वी नो दैट दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल 90 का है, हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो यहाँ 90 इसका वैल्यू रख देंगे और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो इन दिस वे एंगल GOF इज ऑफ 45 डिग्री। तो इस तरह से GOF जो एंगल है वो 45 डिग्री का बन गया। तो इस तरह से ये भी जस्टिफाई हो गया, ठीक है, इसको भी हमने जस्टिफाई कर दिया कि किस तरह से ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। तो आई होप आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट स्टिल नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज आस्क मी, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है।